22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा समारोह है वो 20 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगा। इस पूरे पूजा पद्धति का जो मार्गदर्शन होगा वो काशी विद्वत परिषद द्वारा प्राप्त होगा। काशी विद्वत परिषद के दिशा निर्देश में ही श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे साथ काशी विद्वत परिषद के महामंत्री द्विवेदी जी हैं। रामनारायण द्विवेदी जी, क्या रहेगा पूजा पद्धति, संक्षेप में बताएं। देखिए, भगवान श्री रामलला जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और पूरे दुनिया को उन्होंने जो संदेश दिया है उनके पूजन अर्चन की बात है। तो राजोपचार पूजन होगा। राम राजा हैं और उसी राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के हमारे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने 500 वर्ष का ये संघर्ष किया है, जो काल आज हमारे आपके सामने उपस्थित हो रहा है। इसमें हमारे काशी के आचार्य, वैदिक घराने के प्रतिष्ठित आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में 21 वैदिक विद्वान वहाँ उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के कर्मकांड की सारी प्रक्रिया का निर्वाह उनके माध्यम से किया जाएगा। काशी विद्वत परिषद वहाँ साक्षी भाव में उपस्थित रहेगा, जैसे पिछले बार भी काशी विद्वत परिषद ने अपने साक्षी भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और भी जो अंतर शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं कि कहाँ क्या कैसे भगवान की मूर्ति बनेगी और उसके नीचे जो नवरत्न रखे जाने हैं, इन सब संदर्भों में भी काशी विद्वत परिषद से मध्य मध्य में मार्गदर्शन लिया जा रहा है। और काशी विद्वत परिषद का ज्योतिष प्रकोष्ठ, धर्मशास्त्र प्रकोष्ठ, ये सारे प्रकोष्ठ आपस में चर्चा करके उचित मार्गदर्शन उचित लोगों को बतला रहे हैं और हमारे विद्वान उसको बहुत शास्त्रीय विधान से उस कार्य को संपन्न कराएंगे। काशी के विद्वान जब जा रहे हैं तो भगवान विश्वनाथ के प्रतिनिधि भूत होकर वहाँ जा रहे हैं और तो भगवान विश्वनाथ के भगवान श्री राम आराध्य हैं, तो उनकी जो पूजा और उपासना होगी वो बहुत शास्त्रीय ढंग से होगी। और सबसे बड़ी बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसके यजमान के रूप में वहाँ उपस्थित होंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की संपूर्ति करेंगे और महाआरती में स्वयं वो अपने हाथों से उस आरती को, रामलला की आरती करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य सभी गणमान्य लोगों को, जो विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो न्यास के राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय चंपत राय जी भाई साहब, उन लोगों ने सबको गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है गुरुजी, काशी शिव की नगरी है और भगवान श्री राम के आराध्य हैं शिव और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या भगवान शिव को भी आमंत्रण दिया जाएगा? निश्चित ऐसा चूक हो ही नहीं सकती है। ये तो हमारी शास्त्रीय प्रक्रिया में है और हमारे जो स्वयं सेवक हैं सब इस विधा को पूरा कर रहे हैं। घर घर अक्षत दिया जा रहा है, तो उनको कैसे आमंत्रित करेंगे, क्या तरीका होगा? निश्चित भगवान के यहाँ पीला अक्षत जाएगा, निमंत्रण पत्र जाएगा। ये सारी प्रक्रिया तो हमारी पारंपरिक प्रक्रिया है, ये भारतीय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का निर्वाह तो होना ही होना, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। और किसको किसको बुलाएंगे शिव के अलावा? भगवान यहाँ काशी है, काशी के जितने भी प्रधान देवता हैं, 56 विनायक हैं, 12 आदित्य हैं, अष्टभैरव हैं, 9 दुर्गा हैं, इन सब का आह्वान होता है और इन सब की कृपा बनी रहे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है कि ये लाखों वर्षों तक कीर्ति जो है अस्थायी रूप से रहे, इस भावना के साथ काशी के विद्वान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का बाल स्वरूप वहाँ देखने के लिए पूरी दुनिया ललायित है, उसको देखने के लिए। और काशी के विद्वान अपने ढंग से पूरे उस कर्मकांड विधा को संपादित करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। चलिए, तो भगवान शिव को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के आराध्य हैं भगवान शिव। तो शिव की नगरी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा कि प्रभु 22 जनवरी को आप भी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होकर भगवान श्री राम को अपना आशीर्वाद दें। अमित कुमार सिंह, TV9 UP, वाराणसी।